एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहाँ हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहाँ शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहाँ मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूँ किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहाँ सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहाँ बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे, वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहाँ कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहाँ वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है, वही विश्वास का पात्र है। पांचवा, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो, उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहाँ ज्ञान न हो, वहाँ मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहाँ बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहाँ वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहाँ चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहाँ शब्द शांति छीन ले, वहाँ मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहाँ जहाँ वाणी दुख दे सकती है, वहाँ वहाँ मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि।